रीवा के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में गुरुवार को एनएसयूआई छात्रों पर हुई लाठीचार्ज के विरोध में आज शहर कांग्रेस कमेटी ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आईजी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन पत्र सौंपा है। सबसे पैसा कांग्रेस शहर अध्यक्ष ने लाठीचार्ज की इस घटना की निंदा करते हुए इसे द्वेषपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई छात्र सिर्फ और सिर्फ नशे के खिलाफ कार्रवाई का दावा करने वाली पुलिस को नशे की खाली शीशियां लेकर आईना दिखाने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन सौंपने पहुंचे एनएसयूआई छात्रों के साथ बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ने का काम किया है, जिस पर कांग्रेस पार्टी द्वारा कार्रवाई की मांग की जाती है। कल हमारे कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देने गए थे, वहाँ जबरन उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई। यही मन बीता है। आपने देखा होगा चुराटा थाने में भाजपा के पूर्व विधायक, भाजपा के नेताओं ने आपके साथ ही किस तरह दुर्व्यवहार किया, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं है, न उनके ऊपर FIR न लाठीचार्ज। 36 घंटे तक पूरे थाना कार्यालय में ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मामला? कल हमारे यूनिसाई का कार्यकर्तागण SP साहब को ज्ञापन देने गए थे। जो रीवा में इस समय कोरेक्स का जाल बिछा हुआ है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले कोरेक्स बिक रही है, मेडिकल का नशा बिक रहा है, हमारे युवा साथी मेडिकल के नशे का शिकार हो रहे हैं। तो हमारे यूनिसाई कार्यकर्ताओं के ऊपर CSP के राजीव पाठक के द्वारा जबरदस्ती लाठीचार्ज किया गया। कोई बात नहीं कही गई, कोई उनका ज्ञापन नहीं लिया गया। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। क्या इस प्रशासन के लिए सूचना दी गई थी? पुलिस प्रशासन जी हमारे साथ जा रहे हैं, दी गई थी सूचना, लेकिन वो कोई सुनने को तैयार नहीं। जैसे ही लड़के पहुंचे और लाठीचार्ज कर दिए। क्या है, जैसे मारपीट हुई तो अभी भी आप लोग की संख्या उसके लिए कांग्रेस है कहाँ? कांग्रेस अपना काम कर रही है। ये यूनिसाई वाले गए थे, ज्ञापन देने गए थे, और कल की जो घटना हुई है उसी का ज्ञापन हम लोगों ने आईजी साहब को देने आए थे, लेकिन आईजी साहब है नहीं। पुलिस का ये भी कहना है कि आप लोगों ने बिना सूचना दी वहाँ पर? नहीं, ऐसा नहीं है, सूचना दिए थे और सिर्फ ज्ञापन देने गए थे। कोई वहाँ उपद्रव घिराव तो कर नहीं रहे थे। एक तरफ आपने देखा होगा 1-2 हफ्ते पहले चौराटा थाने को भाजपा के नेताओं ने पूर्व विधायक KP त्रिपाठी के द्वारा 36 घंटे तक चौराटा थाने को बंधक बना के रखे। आदरणीय हमारी CSP साहब उपाध्याय जी उनको असंवेदनशील औरत तक कहा। उनके साथ कोई FIR नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई लाठीचार्ज नहीं, और कांग्रेस पार्टी के लोग ज्ञापन देने जाए तो लाठीचार्ज कर देते हैं। ये कहाँ का मामला है? नेताओं की भाषा हो चुकी है। कोई पुलिस अधीक्षक को कह देता है, कोई असंवेदनशील महिला कह देता है। नहीं, आप असंवेदनशील महिला, उनके ऊपर तो हमला करने के लिए भी तैयार थे वो लोग। आपने वीडियो देखा होगा चौराटा थाने का। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि राजीव पाठक के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो और जो कोरेक्स का जाल बिछा हुआ पूरे रीवा जिले में उस पर अंकुश लगे। हमारे युवा साथियों को नशे के चपेट से बचाए प्रशासन, मेरी यही मांग है। और गौरतलब है कि गुरुवार की शाम एनएसयूआई के कुछ छात्र नशीली कप सिरप की खाली शीशियां लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने पुलिस अधीक्षक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुलिस पर ही नशे के कारोबार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। हालांकि इस संबंध में पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन के लिए किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली गई थी, जिसके चलते पहले तो उन्हें समझाइश दी गई, लेकिन जब वह नहीं माने तो हल्का बल का प्रयोग करते हुए खदेड़ दिया गया। वहीं घटना के विरोध में आज आईजी कार्यालय पहुंचे शहर कांग्रेस कमेटी के लोगों ने न सिर्फ लाठीचार्ज की इस घटना की निंदा की, बल्कि छात्रों द्वारा परमिशन लेकर विरोध प्रदर्शन करने की बात कही। फिलहाल आज ज्ञापन सौंपने पहुंचे कांग्रेस कमेटी के लोगों ने मामले की जांच करा कार्रवाई की मांग की है। क्या आप आईजी कार्यालय में आए? कल क्या घटना हुई, क्या मामला जिसके लिए आया यहाँ पर? बिल्कुल बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि रीवा एनएसयूआई के छात्र नेता पदाधिकारी एक ज्ञापन लेके जाते हैं रीवा SP के पास। लगातार जिले में कोरेक्स की बिक्री किसी से छुपी नहीं है। यही सब मांगों को लेकर एनएसयूआई का प्रतिनिधि मंडल गया हुआ था शांतिपूर्ण ज्ञापन देने के लिए। तो वर्तमान CSP राजीव पाठक जी जो एकदम सिविल ड्रेस में आते हैं, है ना, और डायरेक्ट लाठी भाजना चालू कर देते हैं। ये कहाँ का न्याय है, मैं पूछना चाहता हूँ। वो युवाओं की क्या गलती थी? गलती सिर्फ ये थी कि वो आपको आईना दिखाने गए थे
कि कोरेक्स आप लगातार जिले के अंदर बिक रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार रीवा एसपी और आप हैं। और उनके ऊपर लाठीबाजी गई, यहां तक कहा गया है कि इन्होंने परमिशन नहीं ली थी। मैं पूछना चाहता हूं कि भाजपा के नेता 26 घंटे लगातार चौराटा थाने धरने में बैठे रहे, कौन परमिशन लिया था? किस बात की परमिशन थी किसी के पास? और लगातार थाने में घुसने का प्रयास किया गया, किसी के ऊपर कायमी हुई? नहीं हुई। पर इन निर्दोष छात्रों के ऊपर कायमी क्यों? सीसीओ का बंडल ले जाके क्या बताना चाह रहे हैं? सीसीओ का बंडल दिखाना ये चाहते थे कि आप कहते हैं कि हम लगातार कार्रवाई कोरेक्स कर रहे हैं, आखिर ये सीसियां कहां से रही हैं? प्रतिदिन लाखों खेप सीसियां यहाँ पे आप जा के देखिए, एसपी ऑफिस के पीछे भी कोरेक्स सीसियां मिल जाएंगी। लोग पीने वाले फेंक दे रहे हैं, थानों के में हर थाने क्षेत्र में पड़ी हुई है। आप एक तरफ भिडोरा पीटते हैं कार्रवाई की, दूसरी ओर उसी ताकत के साथ कोरेक्स बिक रही है। किसी भी बड़े जो तस्कर हैं उनको नहीं पकड़ा जाता है। ये पुलिस की मिली भगत किससे कोरेक्स बिक रही है शहर के अंदर? अभी क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि ऐसे विवादित सीएसपी को, जो इससे पहले भी रीवा में रहे हैं और कई विवादों में नाम रहा है, किसी से छुपा नहीं है, तो ऐसे न्यायिक जांच करके तत्काल वहां से रीवा से हटाया जाए।